Hello everyone. In today's video, we are going to discuss all the questions of biological classification of NEET 2014. So let's start. First question. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker was not based on. इन चारों में से बताना है कि क्या इस क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक देख लेते हैं। R.H. Whittaker फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस किस पे बेस था उसको याद करने का ये ट्रिक है। द ट्रिक इज PCM रटो। PCM होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसी से याद कर लो PCM रटो। P स्टैंड्स फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। C स्टैंड फॉर सेल मेम्ब्रेन। M मोड ऑफ न्यूट्रिशन। R रिप्रोडक्शन एंड T थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो PCM रटो से इस क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था ये याद कर लो। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को यहाँ पे चेक करो। फर्स्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे बेस्ड नहीं था। रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे था, न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया यहाँ पे था, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ही थैलस स्ट्रक्चर बोला जाता है। सो थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, R.H. Whittaker के द्वारा ये क्लासिफिकेशन ईयर 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और ये अभी के न्यू NCERT के एडिशन में नहीं दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अभी नीट 2025 और उसके आगे वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फिर भी क्योंकि ये एक PYQ है 2014 का, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसको तुम चाहो तो याद रख सकते हो। क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस कंटेन हेलुसिनोजन। फर्स्ट, Morchella esculenta, सेकेंड, Amanita muscaria, थर्ड, Neurospora species एंड फोर्थ, Stylago species। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Amanita muscaria। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। तो वैसे तो सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता है, तो इनडायरेक्टली तुमसे ये चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि तुम एक एनिमल को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सारे फंगस में होता है, सारे प्लांट में होता है, सिर्फ एनिमल में नहीं होता। तो इन चारों ऑप्शन में से तुम एनिमेलिया को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट, साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें सेल वॉल होगा। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों एक ही बात है। सैक्रोमाइसिस इज फंगस में भी सेल वॉल होगा, काइटिन का बना हुआ, तो इसमें भी सेल वॉल होगा। सी फैन गॉर्गोनिया, अब ये एक एनिमल है, मेंबर सिलेंट्रेटा का, तो ये क्योंकि एक एनिमल है इसमें सेल वॉल नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। तो NCERT में साफ साफ दिया गया है एक वायरस के बारे में जिसका नाम है TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। उसमें जो RNA स्ट्रैंड होता है वो क्वाइल्ड होता है और उसमें बहुत सारे कैप्सोमियर्स होते हैं, हेलिकल पॉलीहेड्रल स्ट्रैंड्स। सो आंसर इज टोबैको मोज़ैक वायरस। रेट्रोवायरस एड्स का कॉजेटिव एजेंट होता है, पोलियो वायरस कॉज पोलियो, मीजल्स वायरस कॉज मीजल्स। सो द करेक्ट आंसर इज टोबैको मोज़ैक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस हैव। अब जो वायरस होते हैं वो एक पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट के मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं खुद को मल्टीप्लाई करने में। वायरस के पास खुद का ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही क्रोमोसोम होता है। वो होस्ट के न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को यूज़ करके खुद का DNA और जेनेटिक RNA जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो एक ऐसे पैरासाइट हैं जो कि होस्ट के बाहर तो नॉन लिविंग है, पर होस्ट के प्रेजेंस में आते ही वो लिविंग हो जाते हैं। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। फर्स्ट, DNA enclosed in a protein coat, prokaryotic nucleus, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ DNA एंड RNA। अब किसी भी वायरस में DNA और RNA दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो वायरस में DNA होगा या तो वायरस में RNA होगा, दोनों कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये तो गलत है। सिंगल क्रोमोसोम, अब जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि वायरस में ना तो न्यूक्लियस होता है ना तो क्रोमोसोम होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, वायरस में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये फालतू बात है,
इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। हाँ, इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन का कोट भी होता है जिसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। सो ये पांचों थे नीट 2014 के PYQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।